तो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, तो एनडीए इंडिया जो अभी कमेटी बना है, ये जो पूरे देश लेवल पर जो ये जो बना है संगठन, तो मोटा मोटी तौर पे अब स्टेट लेवल पर आए तो अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम आता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम आता है। देश लेवल पर आप आते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी सिंगल पर्सन है जो लोकसभा में जो है सो ये जो बिल पास हुआ है महिला बिल, उसमें वो विपक्ष में वोट डाले हैं। सिर्फ 2 वोट जो है वो डाले हैं लोकसभा में। कहने का मतलब है कि उसमें ओबेस अदर बैकवर्ड कास्ट को जो महिला को जो सीट दिया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसकी उसमें जिक्र नहीं किया गया है। जिसके विरोध में उन्होंने वो सिंगल व्यक्ति है जो मैंने दोनों भाई जो कि उन्होंने वोट जो है डाला है। तो वो देश लेवल पर जो वो कंट्री लेवल पर असदुद्दीन ओवैसी और यहाँ जो भी अलायंस चलता है तो हम लोग जो है सो आरजेडी के साथ हैं। तो यहाँ जो भी नेता मुस्लिम में है, आरजेडी में मुसलमान जो है अब्दुल बारी की सिद्दीकी साहब के साथ। हाँ हाँ वो मानते हैं। और जहाँ तक कि आज जो हम लोग मिलादुन नबी मना रहे हैं तो इसके बारे में आया है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। अल्लाह नहीं है, देयर इज नो गॉड, खुदा नहीं है, बट अल्लाह, किंतु अल्लाह है। और मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेंजर बना के भेजा है, पैगंबर बना के भेजे, और वो आज के दिन आए सुबह सादिक के वक्त, और वो उस वक्त आए जिस वक्त के पूरे मक्का में जो है बुराई फैला हुआ था। जुआ खेला जाता था, शराब पिया जाता था, रहज़नी किया जाता था, लूट मार किया जाता था, लड़की पैदा हो तो जिंदा उसको दफन कर दिया जाता था। वैसे दौर में मूर्तों का पूजा किया जाता था घरे घर। तो वैसी सूरत हाल में उनको अल्लाह पाक ने भेजा दीन फैलाने के लिए। वो पूरी दुनिया के लिए, न कि मुसलमान के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। पूरे दुनिया के लिए रहमत बन के आए, और रहमत तरीके से वो जो है अपने पूरी ज़िंदगी भर जो है अमली पाजामा पहने, मतलब उसको व्यवहार में खुद भी लाए और लोगों को भी नसीहत किए कि अच्छा काम करना है, शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, गलत काम नहीं करना। गलत काम से सबों को उन्होंने रोका। आज उनके टॉपिक पे आऊँगा। देखिए, इस्लामिक धर्म के हिसाब से जितने भी मुसलमान हैं मानने वाले, कुरान को मानने वाले, सभी लोग अपना लीडर मोहम्मद साहब को मानते हैं जी बेशक। लेकिन मैं दुनियावी एतबार से कहना चाहूँगा कि जो जहाँ पे जिस मुल्क में हम रह रहे हैं अभी के दौर में मुसलमान का लीडर कौन है, बताइए। देखिए, पहले जो है हालांकि हर दौर में जो है उनके बाद एक खलीफा चुना गया। आज से 100 साल पहले खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया। यानी जैसे अभी 2023 चल रहा है, 1923 में तुर्की का एक खलीफा गुजरा है, सुल्तान अब्दुल हमीद। उनके बाद 1-2 खलीफा बने हैं, उनके बाद खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया। और ये जो मैं वर्तमान स्थिति के बारे में, वर्तमान स्थिति में जो है आप अपने हिसाब से सब बनाते हैं, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट में पढ़े लिखे लोग, जी हाँ समझ रहे हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं कि हम आपके मुस्लिम जैसे हर कास्ट के एक लीडर होता है। चिराग जी पासवान के हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता सभी समाज में वो जाते हैं, सभी का मदद भी करते हैं, लेकिन इस्लामिक जो मुसलमान हैं उनके लीडर कौन है बिहार में या कंट्री लेवल में या स्टेट लेवल में, थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, बहुत लोग, मैं इसको उजागर करना चाहता हूँ कि जब तक आप किसी की राहबरी में नहीं आते हैं तो आप मजबूत नहीं हो सकते हैं। ऐसे धर्म को मानते हैं मोहम्मद साहब को, आप मोहम्मद साहब के जीवन के बारे में पढ़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। लोग जानते ही नहीं हैं, उनको मानते भी, जब जो जानेंगे नहीं वो ठीक से मानेंगे नहीं, ये तो क्लियर है। देखिए, ये जो आपका सवाल है ये एक राजनीतिक पॉइंट का सवाल है, यानी पॉलिटिकल तरीके से ये सवाल है, राजनीतिक जिसे कहते हैं ना, सियासी सवाल है। अब इस सवाल में है कि यानी जिसको भी जो चाहता है मर्जी है अपना रहनुमा मान आप लेता तो है। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं, मैं देखिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं एक बात कहता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत हदीस पढ़ा हूँ। क्या नबी के ज़माने में सियासत नहीं हुई है? जी सियासत हुई है। तो हमारे नबी भी सियासत किए थे। जी हाँ, जो प्रोफेट मोहम्मद साहब थे, सियासत वो अपने हिसाब से, लेकिन नुकसान ना पहुंचाकर जहां तक उनको ये अल्लाह का इल्म हुआ वो सियासत किए। तो सियासत करना गलत है या सही है? सियासत करना गलत नहीं है। तो फिर मुसलमान सियासत से दूर क्यों होते जा रहे हैं? हाँ, ये बात अलग है कि आज देखिए एजुकेशन की कमी आ रही है। सबसे सही जड़ की बात ये है कि अगर हमारे अंदर कोई कमी आ रही है, अगर हम शराब पी रहे हैं तो ये इस्लाम के रूल्स के हम खिलाफ चल रहे हैं, क्योंकि इस्लाम के रूल्स में, इस्लाम जैसे कुरान है, हदीस में इसे मना किया गया है। अगर हम जुआ खेल रहे हैं तो इसे भी हमारे दिन में मना किया गया है। अगर हम चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, या किसी को कहते हैं ना कमतर दिखलाना या कोई भी करना, ये सारी चीज़ों को हमारे धर्म में मना किया गया है। लेकिन ये है कि हम उसे पढ़ते नहीं हैं या जानते भी तो उस पर अमल नहीं करते हैं।
कहते हैं ना उस पर अमल करना, वो चीज़ें हम नहीं करते हैं। तो यही वजह है कि आज जैसे जाहिर सी बात है कि हमें मालूम है कि शराब पीना क्या है, हराम है, जबकि बिहार सरकार ने भी इसे लागू कर दिया है। मालूम है, हमें भी मालूम है, जबकि ये आपके कानून में सबसे पहले हमारे कानून में जैसे जैसे पहले से ही है, दाखिल है। हालांकि ऐसा नहीं कि यानी हदीसी से नहीं, बल्कि कुरान से भी साबित है कि शराब को क्या क्या हराम किया गया है। लेकिन मुसलमान जानने के बावजूद भी एक तो इस्लामी कानून का वो उल्लंघन कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ है को जैसे जो स्टेट कानून है, स्टेट अंदर जो है कानून, उसके भी वो उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जानने के बावजूद भी जो है हम उस पर अमल नहीं करते हैं, और अमल ना करने का नतीजा ये है कि अब जाहिर सी बात, अगर हम आपके सामने शराब पिए तो कानून को भी उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन आपकी निगाह में क्या हमारी इज्जत बढ़ेगी? नहीं, वो तो सही है, लेकिन मैं आप फिर हमें जब भी से दिखेगा, गलत सर मैं पूछना चाहूँगा कि आप बताएं, अगर जो लीडर माइंटी का कौन है, स्टेट में या कंट्री में, जिसके पीछे आप लोग चलते हैं, जिसको मानते हैं? अभी तो जो है, हाँ, सियासी नेता जो देखिए सबको मानते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ख़ास को मानते हैं। अब यहाँ पर है, ये हमारा जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, यहाँ सबको आज़ादी है, हम आपको मान सकते हैं, आप हमको मान सकते हैं, ये जमहूरी मुल्क है, जिसको भी जो दिल चाहे। अभी देखिए, कहने का मतलब है, आप इतनी बड़ी सभा आप निकाल के गए, इसमें सभी, पहले बात समझिए, इतनी बड़ी सभा निकाल के गए, इसमें सारे लोग जिम्मेवार हैं? नहीं, अब कोई यहाँ- एक है? जी जी, तो आपको माइंटी को रहबरी के लिए कोई तो जिम्मेवार एक होंगे। ये जुलूस की बात पूछ रहे हैं। मैं सभा के आपको एग्जाम्पल दिया, आपने आप ही लोग चुने हैं, चाहे जिसको बनाए हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति बना ना, हर कोई तो जिम्मेवार बन नहीं सकता है, कोई एक ही आदमी जिम्मेवार बन सकता है। तो ये मेरा सवाल है कि आखिर जहाँ तक देखिए, हाँ, हकीकत क्या है कि हम लोग जो है ना दो तरीके से नहीं चुनते हैं। चलिए आप दूसरे से पूछते बता हैं। देते हैं, हम लोग जो है ना अपने रहनुमा लीडर को दो तरीके से चुनते हैं, एक दीनी एतबार से चुनते हैं, एक दुनियावी एतबार से चुनते हैं। दीनी हिसाब से हम उसे ही चुनते हैं जो दीन का जानकार हो, ज्ञानी हो। जैसे अभी देखिए, अभी जो हम लोग यहाँ सभा किए हैं या प्रोग्राम किए हैं, जो कुछ भी किए हैं, तो अब इसका जो लीडर हम बनाएं, तो इसका लीडर यहाँ के खानका के सज्जादा नशी जो अभी हैं मौजूदा वर्तमान, और हमारे मदरसे के जो नाज़िम आला मुतवल्ली हैं हज़रत सैयद गज़नफ़र हसनैन अज़मी फ़रीदी साहब जो हैं, उनकी कहते हैं ना रहनुमाई में उनकी पैरवी करते हुए उनको हम अपना लीडर माने हैं। चलिए अब धार्मिक हिसाब से बोले, दुनियावी लीडरशिप में यहाँ पर अब दुनियावी लीडर के हिसाब से बचौता कि अभी हम लोग तो यहाँ के नए हैं। बताइए कि हम देखिए, हम प्रेस मीडिया से हैं, कहीं बस्ती में जाते हैं तो लोग से पूछते हैं कि सर आपका यहाँ के कौन मुख्य लोग हैं, तो वो नाम बताते हैं कि फना साहब हैं, जाइए उनसे मिल लीजिए, जो कहेंगे हम लोग मान लेंगे। तो इस तरह से देखिए मुसलमान में जो कमी है, मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ उजागर हो, आप लोग समझे, हम लोग समझे। चलिए इनसे पूछते हैं, सर ये क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद आलमगीर। तो सर क्या कहेंगे, जैसे कि मुसलमान की जो सियासत है दिन प्रतिदिन कमज़ोर देखी जा रही है? देखिए, मुसलमानों का जो रहनुमा है बिहार स्टेट के लेवल पर, जो भी उभर के मुसलमान नेता आए हैं, चाहे वो आरजेडी में हो या कांग्रेस में हो, यहाँ अलायंस की बात होती है, तो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, तो एनडीए इंडिया जो अभी कमेटी बना है, ये जो पूरे देश लेवल पर ये जो बना है संगठन, तो मोटा मोटी तौर पे अब स्टेट लेवल पर आए हैं तो अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम आता है, अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम आता है। देश लेवल पर आप आते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी सिंगल पर्सन है जो लोकसभा में जो है सो ये जो बिल पास हुआ है महिला बिल, उसमें वो विपक्ष में वोट डाले हैं, सिर्फ 2 वोट जो है वो डाले हैं लोकसभा में। कहने का मतलब है कि उसमें ऑब्वियस अदर बैकवर्ड कास्ट को जो महिला को जो सीट दिया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसकी उसमें जिक्र नहीं किया गया है, जिसके विरोध में उन्होंने वो सिंगल व्यक्ति है जो मैंने दोनों भाई जो कि उन्होंने वोट जो है डाला है। तो वो देश लेवल पर जो है वो कंट्री लेवल पर असदुद्दीन ओवैसी, और यहाँ जो भी अलायंस चलता है तो हम लोग जो है सो आरजेडी के साथ हैं। तो यहाँ जो भी नेता मुस्लिम में है, आरजेडी में मुसलमान जो है अब्दुल बारी की सिद्दीकी साहब के साथ, हाँ वो मानते हैं। और जहाँ तक कि आज जो हम लोग मिलादुन नबी मना रहे हैं, तो इसके बारे में आया है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। अल्लाह नहीं है, देयर इज नो गॉड, खुदा नहीं है, बट अल्लाह, किंतु अल्लाह है। मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेंजर बना के भेजा है, पैगंबर बना के भेजे, और वो आज के दिन आए सुबह सादिक के वक्त, और वो उस वक्त आए जिस वक्त के पूरे मक्का में जो है
बुराई फैला हुआ था, जुआ खेला जाता था, शराब पिया जाता था, रहज़नी किया जाता था, लूट मार किया जाता था, लड़की पैदा हो तो जिंदा उसको दफन कर दिया जाता था। वैसे दौर में मूर्त